साथ। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मुस्कान संस्था में गर्भवती महिलाओं का हुआ गोद भराई कार्यक्रम। यात्रा के दौरान बुधवार को हुए 2 कार्यक्रम, जयस्तंभ पर हुआ समापन। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर निर्माण का जो प्रण लिया था वह 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के समापन अवसर पर विधायक ने कहा, कांग्रेस वोट की राजनीति करती है और हम संस्कृति और देश की। जो कांग्रेस नेता श्री राम को काल्पनिक बताते थे, हमने उन सोनिया गांधी और खड़गे को भी अयोध्या आने का न्योता दिया। अब वे घबरा रहे हैं, जाए या नहीं जाए। मौसम ने फिर दिए बदलाव के संकेत, आसमान में फैली धुंध, बड़ी ठंड। इटारसी और केसला में धान उपार्जन केंद्रों का कलेक्टर सुश्री मीना ने किया निरीक्षण। किसानों को कोई असुविधा न हो, समय पर किया जाए भुगतान। आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर व्यवस्थित ढंग से की जाए धान खरीदी, कहा कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने। इटारसी वेडिंग इंडस्ट्री द्वारा किया गया महाकंबल वितरण। 3 जनवरी को समाप्त हुई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। और अब समाचार विस्तार से। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को 2 कार्यक्रम आयोजित हुए। पहला मुस्कान संस्था में आयोजित हुआ, यहां गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की गई। इसी तरह समापन कार्यक्रम जयस्तंभ चौक पर आयोजित हुआ। यहां भगत सिंह नगर के बच्चों ने घर राम आएंगे गीत पर शानदार प्रस्तुति देकर सभा स्थल को राममय कर दिया। तो मंच से नागरिकों को विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा और नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने भी अपने उद्बोधन में अयोध्या और श्री राम मंदिर निर्माण का जिक्र किया। कार्यक्रम में केंद्रीय योजनाओं का लाभ लेने वाले हितग्राहियों ने अपनी जुबानी अपनी कहानी बताई। इसी तरह विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं की राशि यहां से वितरित की गई। करीब 1 करोड़ रुपए की लोन राशि के प्रमाण पत्र यात्रा के दौरान बांटे गए। विधायक डॉक्टर शीतल शर्मा ने यहां जयस्तंभ चौक पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इटारसी में दुकानदारों को 1990 में शाम 7 बजे बिजली बंद करने का फरमान था, क्योंकि बिजली नहीं होती थी। प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई तब से विकास की बात हुई। कश्मीर से धारा 370 हमने खत्म की। कांग्रेस बोलती थी यह कभी हट नहीं सकती, यदि हटाई तो देश में विवाद होगा। कांग्रेस श्री राम मंदिर का भी ऐसा ही बोलती थी। कांग्रेस के मित्र भी बोलते थे राम मंदिर नहीं बन पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवा दिया। अब कांग्रेस के मित्र बड़े परेशान हैं। सोनिया जी, खड़गे जी को निमंत्रण दे दिया, आओ राम जी के दरबार में उपस्थित हो 22 जनवरी को। अब घबरा रहे हैं, जाएं कि नहीं जाएं। इन्हें तो सुप्रीम कोर्ट में यह कह दिया राम ही काल्पनिक हैं ही नहीं। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि अब मना करे तो मुश्किल, नहीं मना करे तो भी मुश्किल। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि वे राजनीति वोट की करते हैं, संस्कृति की नहीं। हम संस्कृति की, देश की, विकास की, बेटे बेटियों को बढ़ाने की बात करते हैं। विधायक डॉक्टर शर्मा ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी का नाम लिए बिना कहा कि उनकी एक नेता हैं, वे कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हमने कहा लड़की हूँ पढ़ सकती हूँ बोलिए। हमने कहा लड़ने के लिए हम तो बैठे हैं, हम भाई हैं, चाचा हैं, मामा हैं। हमारी बेटी कहती है लड़की हूँ पढ़ सकती हूँ। हम एक भी अपराधी नहीं रहने देंगे। हम आपके द्वार सभी योजनाओं और कार्यालयों को लेकर आए हैं। भैया बारे कांग्रेसी और बारे तुम्हारे नेता, हमारी बेटी कहती लड़की हूँ पढ़ सकती हूँ, और लड़ने के लिए भाई लोग बैठे, मामा लोग बैठे। डरने की कोई बात नहीं है, एक अपराध नहीं रहने दिया जाए। बहनों और भाइयों, लंबी बात नहीं करेंगे। हमारे प्रशासन के अधिकारी आए हुए हैं, नगर पालिका के भी हैं, तहसील के भी हैं, महिला बाल विकास के वन विभागों के लिए। क्यों आए? इसलिए आए कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा और मुख्यमंत्री पीढ़ी का परिवर्तन हो रहा है। अब डॉक्टर मोहन यादव जी आ गए मुख्यमंत्री बन के, हमने भी कर दिया। ये बैठे पंकज चौरे जी 25 साल छोटे मेरे से, कर हमने भी दिया, इधर भी हो जाएगा धीरे धीरे। अब इस बार तो जता दिया आपने, 5 साल तो करना ही पड़ेगा भाई। पीढ़ी का पर हमने पंकज भाई को ले आए, 20-22 साल छोटे हैं मेरे से, ये ज्ञान देते हैं पर मेरे को भी।
डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी गारंटी को मानते हुए मोदी जी ने कहा है कि मोदी की गारंटी यानी सब गारंटी पूरी होने की गारंटी। इसके साथ आए हैं आपके जो समस्याएं हैं उनके जो समाधान हमारे अधिकारी कर सकेंगे वो करेंगे। जो सरकार की योजनाएं आप तक पहुंचना है, यदि उनका लाभ नहीं मिला है तो लाभ के लिए आवेदन लेंगे पात्र अधिकारियों पात्र लोगों के लिए। नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरे ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में देश समृद्ध और विकसित हो रहा है। श्री चौरे ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बड़ा सुखद अवसर पूरे देश और विश्व के लिए 22 जनवरी को प्राप्त हुआ है। मोदी जी के कारण ही श्री राम ठाठ बाट से पूरे वैभवता के साथ विराजित होंगे। हमें उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होगा। श्री चौरे ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं ने श्री राम और राम सेतु को नकार दिया था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि राम जी का अस्तित्व ही नहीं है। उनके नेता व कार्यकर्ता कहते थे राम तो थे ही नहीं, वे काल्पनिक हैं, कभी हुए ही नहीं हैं। हमारी पार्टी और जननायक मोदी जी जिन्होंने श्री राम जी के भव्य मंदिर की स्थापना का प्रण लिया था, 22 जनवरी को वह साकार हो रहा है। यह भारतीय जनता की सरकार है, जो कहती है वह करती है, यह मोदी जी की गारंटी है। श्री चौरे ने कहा कि पहले देश में कहीं भी आतंकवादी बम विस्फोट करते थे, अब ऐसा नहीं होता। हम सुरक्षित नेतृत्व के नीचे काम कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में दोनों स्थानों पर तहसीलदार सुनीता साहनी, सीएमओ ऋतु मेहरा, महिला बाल विकास अधिकारी दीप्ति शुक्ला, भाजपा जिला महामंत्री मुकेश चंद्र मैना, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष किशोर चौधरी, सभापति अमृता मनीष ठाकुर, पार्षद जिमी कैतवास, अमित विश्वास, कुंदन गौर, राहुल प्रधान, पुरानी इटारसी भाजपा मंडल अध्यक्ष मयंक महतो, एमजीएम कॉलेज जन भागीदारी समिति अध्यक्ष डॉक्टर नीरज जैन, सामाजिक कार्यकर्ता मनीष ठाकुर, देवेंद्र पटेल, महिला मोर्चा पुरानी इटारसी मंडल अध्यक्ष बबीता चौहान, मंडल अध्यक्ष जागृति भदौरिया, पूर्व पार्षद रेखा मालवीय, मंडल इटारसी भाजपा महामंत्री राहुल चौरे, पुरानी इटारसी महामंत्री गोविंद महतो, मनोज पोखली, युवा मोर्चा अध्यक्ष अभिषेक निर्मल, आशीष मालवीय सहित अन्य मौजूद थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, नागरिकों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र के अस्तित्व को नकार दिया था, जिन्होंने राम सेतु के अस्तित्व को नकार दिया था, कोर्ट में हलफनामा दिया था कि श्री रामचंद्र काल्पनिक है, श्री रामचंद्र कभी हुए ही नहीं है, ऐसी कांग्रेस पार्टी जिसके नेता, जिसके कार्यकर्ता जो राम जी के अस्तित्व को नकारते हैं, और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के जननायक मोदी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के भव्य मंदिर की स्थापना का जो प्रण लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, 22 जनवरी को वो साकार हो रहा है आप सबके सहयोग से और आप सबके दृढ़ विश्वास से। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है, जो मोदी जी की गारंटी है वही गारंटी जो उन्होंने कहा है वो गारंटी और वो काम अनिवार्य रूप से होगा और आवश्यक रूप से होगा। हम भारत में जब चारों तरफ देखते हैं, विकसित भारत संकल्प यात्रा का पहला कार्यक्रम मुस्कान संस्था में आयोजित हुआ। यहाँ एक अनूठी पहल की गई। वार्ड पार्षद व सभापति अमृता मनीष ठाकुर, सामाजिक कार्यकर्ता मनीष ठाकुर द्वारा क्षेत्र की 50 से अधिक गर्भवती महिलाओं की गोद भराई का कार्यक्रम किया गया। विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने धर्मपत्नी निधि चौरे के साथ बहनों की गोद भरी। इसी तरह सीएमओ ऋतु मेहरा व अन्य अतिथियों ने भी गोद भराई की परंपरा की। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान केंद्रीय योजना पीएम स्ट्रीट वेंडर स्वनिधि योजना, स्व सहायता समूह, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए करीब 1 करोड़ रुपए की लोन राशि के स्वीकृति पत्र बांटे गए। इसी तरह निश्चय मित्र योजना में शामिल 17 नागरिक शामिल हुए, जिसमें विधायक डॉक्टर सीताशरण शर्मा भी सदस्य बने। आखिरी आदमी तक पहुंचना चाहिए, आखिरी मोहल्ले तक पहुंचना चाहिए, इसलिए मोदी जी ने हमको भेजा। बड़े शहरों का तो वर्षों हो गया, तो राजपथ तो बहुत दिन से चल रहा। प्रधानमंत्री का राजपथ नहीं, यहाँ राजा नहीं रहते, कर्तव्य पथ है इसका नाम, काम करने वाले रहते हैं। इसी संकल्प को लेके और प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी को लेके अभी इसी वार्ड में पट्टे ही बांटे थे, पट्टे बांटे, पक्के मकान में। ये झुग्गियां थी पहले, कई बार मैं सोचता था इनके लिए कुछ कर नहीं पाए, पर 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी बने, उनने संकल्प लिया कि हम सबके मकान बनाएंगे और बनाएंगे, जितने बचे रह गए वो भी। मध्य प्रदेश की सरकार ने पट्टे दिए
और मकान बनना चालू हो गया। वो झुग्गियां सब अब पक्के मकानों में बदल गई और सड़कें भी बना दी, नाली भी बना दी। तो उसके पीछे के एरिया भी डेवलप करने वाले अध्यक्ष जी और हमारी बात होगी। हर व्यक्ति का विकास ही विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा और इसलिए आज पूरी टीम नगर पालिका की उधर अंदर बैठी है, तहसील की और सभी विभागों की अंदर बैठी हैं। जिनको सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला है वो वहां लिखवाएंगे और जिनको सरकार की योजनाएं नहीं मालूम है उनको योजनाएं बताई जाएंगी तो हर व्यक्ति तक विकास का प्रकाश पहुंचे। जिनके लिए हमें अपने नागरिकों को अपनी समस्याओं के लिए उनके ऑफिसों के चक्कर नहीं काटने पड़े, बल्कि सरकारें और सरकार का ऑफिस नगर के नागरिकों के द्वार पर आए, ऐसी हमने कभी कल्पना की होगी। लेकिन आजादी के इतने समय पहले कभी ऐसी सरकारें नहीं आई जिन्होंने नागरिकों की चिंता की, जिन्होंने ये सोचा कि नागरिक कैसे ऑफिस में जाते हैं तो उनका काम हो पा रहा है कि नहीं, उनको कोई असुविधा है कि नहीं। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आई, जिन्होंने आपकी चिंता की, नागरिकों की चिंता की। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर में 664 मरीजों का पंजीयन हुआ। टीबी के संभावित 6 मरीज मिले। ब्लड प्रेशर के 116 मरीज, डायबिटीज़ के 96 मरीजों की जांच हुई है। इसमें स्वास्थ्य विभाग से अधीक्षक डॉक्टर आर.के. चौधरी, संकल्प यात्रा नोडल सुनील साहू, चिकित्सक आयुष्मान मित्र, राहुल चौरे, चंद्र प्रकाश मलैया, नरेंद्र यादव, अजय मालवीय, अमित केवट, RBS के चिकित्सक, LHV, ANM और आशा कार्यकर्ताएं मौजूद रहीं। जिले में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन कार्य सुचारू रूप से जारी है। नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने बुधवार को जिले के इटारसी और केसला स्थित उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सबसे पहले कलेक्टर सुश्री मीना ग्राम रैसतपुर स्थित गोदाम स्तरीय खरीदी केंद्र पहुंची। इस दौरान वेयरहाउस का बारीकी से अवलोकन कर खरीदी गई उपज की स्टैगिंग भी देखी गई। इसके बाद उन्होंने ग्राम केसला में केसला समिति के वेयरहाउस केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने खरीदी केंद्र पर ट्रैक्टर ट्रॉली की लंबी कतार देखकर धीमी खरीदी के संबंध में समिति प्रबंधक और अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने उपार्जन संबंधी अधिकारियों, समिति प्रबंधक एवं वेयरहाउस संचालकों को निर्देशित किया कि खरीदी केंद्र पर आवश्यक संसाधनों और श्रमिकों की संख्या बढ़ाकर तेजी से खरीदी संपन्न कराएं। खरीदी गई उपज की व्यवस्थित स्टैगिंग करें, सुचारू रूप से परिवहन कराएं। किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई परेशानी न हो। निर्धारित स्लॉट के अनुसार तय समय सीमा में खरीदी की जाए। केंद्र पर वाहनों की कतारें न लगें। उन्होंने किसानों का समय पर भुगतान किए जाने के भी निर्देश दिए। इस दौरान कलेक्टर सुश्री मीना ने केंद्र पर मौजूद किसानों से चर्चा कर धान खरीदी की जानकारी ली। उन्होंने जानकारी लेते हुए किसानों की उपज बेचने में कोई परेशानी तो नहीं आई। उन्होंने भुगतान के संबंध में किसानों से जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत SS रावत, SDM इटारसी टी प्रतीक राव, उप संचालक कृषि JR हेडाऊ, उपायुक्त सहकारिता शिवम मिश्रा, जिला आपूर्ति नियंत्रक ज्योति जैन, DMO देवेंद्र यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्रीमती ज्योति जैन ने बताया कि जिले में निर्धारित 65 उपार्जन केंद्रों में 16,471 स्लॉट बुकिंग के विरुद्ध अभी तक 11,523 किसानों से 1,27,512 मैट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। नए साल की शुरुआत के साथ ही तीसरे दिन बुधवार को सुबह से ही आसमान में धुंध का वातावरण दिखाई देने लगा था और कुछ देर तक हल्की धूप रहने के बाद फिर आसमान में तेजी से धुंध दिन भर और शाम तक रही, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। वातावरण देख ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मौसम ने एक बार फिर बदलाव के संकेत दिए हैं। हालांकि अभी बारिश जैसे हालात नहीं है, परंतु मौसम विभाग की माने तो मौसम बदलाव का यह मिजाज आगे भी कुछ दिन तक रह सकता है और बेमौसम बारिश भी होने के आसार है। इतना ही नहीं, मौसम बदलाव के चलते ठंडक में इजाफा हुआ है और लोगों को दिन भर गर्म कपड़ों के लिबास में देखा गया। इस बार ठंड के मौसम में शुरुआत से ही लोगों के द्वारा कड़ाके की ठंड पड़ने का इंतज़ार किया जा रहा है, लेकिन बुधवार के एक दिन पहले तक सुबह और देर शाम के बाद तो ठंडक महसूस की गई, लेकिन दिन में तापमान बढ़ने से गर्माहट का वातावरण भी महसूस किया गया। वहीं मौसम के बदलाव के चलते बुधवार को इस बार ठंड के मौसम में पहली बार दिन में भी ठंडक महसूस हुई। देखना है कि आगामी दिनों में भी मौसम में ठंडापन रहता है
क्या कड़ाके की ठंड भी पड़ेगी या नहीं, यह तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मौसम बदलाव के चलते मौसम विभाग के द्वारा भी बेमौसम बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। यदि आगामी दिनों में बेमौसम बारिश हुई तो निश्चित रूप से बारिश रबी फसलों के लिए वरदान साबित हो सकती है। बुधवार को रेस्ट हाउस चौराहे पर इटारसी वेडिंग इंडस्ट्री द्वारा महाकंबल का वितरण किया गया ताकि गरीबों को ठंड से बचाया जा सके। इटारसी वेडिंग इंडस्ट्री के अध्यक्ष मनोज बत्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सचिव बिट्टू बोहरा, संरक्षक किशोर सीरिया, कार्यकारी अध्यक्ष राजेश चौरे, ऋषु छाबड़ा, सन्नी छाबड़ा, राजेश जैन, रोशन गोस्वामी, नवीन चौरे, राहुल महतो, शोकी बत्रा, हैप्पी शर्मा, मनीष सेठपलानी, अरुण साकल्य उपस्थित रहे। बुधवार को रेस्ट हाउस चौराहे पर इटारसी वेडिंग इंडस्ट्री द्वारा महाकंबल का वितरण किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सीतासरण शर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष पंकज चौरे, सभापति राकेश जाधव, राहुल चौरे, नीरज जैन, जसवीर सिंह छाबड़ा उपस्थित रहे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत बुधवार को केसला जनपद की ग्राम पंचायत धुरपन में आयोजित हितलाभ वितरण कार्यक्रम का नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के लाभ से कोई भी पात्र वंचित न रहे। उन्होंने आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं संबंधित प्राप्त आवेदनों का 7 दिनों में नियमानुसार सकारात्मक निराकरण करने के निर्देश जनपद सीईओ एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। उन्होंने निर्देशित किया कि प्राप्त आवेदनों के निराकरण में अनावश्यक देरी न हो, समय पर निराकरण कराएं। कलेक्टर सुश्री मीना ने कार्यक्रम में आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इत्यादि योजनाओं के आवेदन की भी विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने लाडली बहन योजना के संबंध में महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को बैंक खाता संबंधी समस्याओं के आवेदनों का तत्परता से निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त निर्देश दिए कि आवेदनों की निराकरण में अनावश्यक देरी न करें। निराकरण में समस्या उत्पन्न होने पर त्वरित रूप से जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दी जाए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का लाभ उठाएं। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं से वंचित हितग्राही अपने आवेदन कार्यक्रम में अवश्य दें। प्राप्त आवेदनों में पात्रता का परीक्षण कर निराकरण किया जाएगा। कार्यक्रम में किसानों के समक्ष ड्रोन तकनीक के माध्यम से दवा छिड़काव का प्रदर्शन भी किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की आकर्षक प्रस्तुति देने वाले बच्चों को कलेक्टर एवं अन्य अधिकारियों द्वारा मेडल एवं ट्रॉफी प्रदान की गई। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत एस रावत ने केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित महत्वपूर्ण योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में जनपद अध्यक्ष अर्चना महतो, एसडीएम इटारसी टी प्रतीक राव, उप संचालक कृषि जेआर हेडाउ, जनपद सीईओ रणजीत सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कृषि, स्वास्थ्य, लोक स्वास्थ्य, यांत्रिकी, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम सहित अन्य विभागों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिसमें ग्रामीणों ने अपने आवेदन दिए। भारत सरकार की, राज्य सरकार की जितनी भी हितग्राही मूलक योजनाएं आपके लिए हैं और आपकी पंचायत के लिए है, कई लोगों को ये लाभ ऑलरेडी मिल रहे होंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, हर घर जल हो, आयुष्मान कार्ड हो और विभिन्न बीमा योजनाओं का लाभ हो। और जिन लोगों को अभी नहीं मिल रहा है वो कृपया अपना आवेदन दे दीजिए, जिसका नियमानुसार पात्रता अनुसार आवेदन स्वीकृत किया जाए। तो आपके आवेदन हमने लेके संबंधित विभाग को दे दिए हैं। सीओ साहब, आप इंश्योर करिए कि जो आपकी विभाग से संबंधित आवेदन आए हैं उनका निराकरण हो। ये संकल्प यात्रा के दौरान आपको 7 दिन का समय दिया गया है कि जो भी आवेदन आ रहे हैं उनको लेके अपने को रखना नहीं है। और ये सभी जितने भी यहाँ पर अधिकारी विभिन्न विभागों के उपस्थित हुए हैं वो इंश्योर करेंगे कि सही मायने में ये संकल्प यात्रा का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति हो और उस आवेदन का सकारात्मक निराकरण हो, नियमानुसार निराकरण हो। वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए जियो हेल्थ वीडियोस। नैना भीगे भीगे जाए, कैसे खुशी ये छुपाए, राम आएंगे ना पाए, कहाँ फूल बिछाए, राम आएंगे। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर 2100 दीपमाला प्रज्वलन का कार्यक्रम, संगीत में श्री सुंदरकांड पाठ एवं हनुमान चालीसा, राम स्तुति, राम राम माला का सुमिरन,
पुराण मनीषी आचार्य मधुसूदन महाराज पशुपतिनाथ धाम इटारसी वालों के द्वारा 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार शाम 5 बजे से श्री द्वारकाधीश बड़ा मंदिर तुलसी चौक इटारसी में मुख्य अतिथि होंगे डॉक्टर शीतल शरण शर्मा, विधायक एवं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं विशेष अतिथि होंगे पंकज चौरे, नगर पालिका परिषद इटारसी के अध्यक्ष। तो आप सभी राम भक्तजनों से अनुरोध है कि 22 जनवरी 2024 दिन सोमवार को अपने अपने घरों पर कम से कम 5 दीपक अवश्य जलाएं। आप सभी से अनुरोध है कि सुंदरकांड पाठ में शामिल हो एवं धर्म लाभ अर्जित करें। आरती पश्चात मिष्ठान प्रसाद का वितरण होगा। निवेदक जसवीर सिंह छाबड़ा एवं समस्त राम भक्तगण इटारसी। जय श्री राम। आज दसो ये दिशाएं जैसे शगुन मनाए राम आएंगे, नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। 22 राज्यों का अनूठा संग्रह एक ही स्थान पर। शिल्प महोत्सव मेला। जी हां, आपके अपने शहर में शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान टीवीएस शोरूम के बाजू में बैतूल रोड पुरानी इटारसी में। यहां आपको उपलब्ध है घर संसार 6 रुपए से, खुर्जा की क्रॉकरी, मेरठ की खादी। इसके साथ ही यहां मेले के मुख्य आकर्षण हैं सहारनपुर का फर्नीचर, भदोही उत्तर प्रदेश के कारपेट एवं कीरिंग, बंगाल की साड़ियाँ, लखनऊ का लखनवी चिकन सूट व साड़ियाँ, पानीपत के पर्दे, बेडशीट, रजाइयाँ, सोफा कवर, दीवान सेट, व्हीलचेयर, कंबल, राजस्थान की मोजड़ी, चप्पल एवं जूतियाँ, राजस्थान बीकानेर के पापड़, भुजिया, राजस्थान का अचार, मुरब्बा, चटनियाँ, बच्चे के खेल खिलौने, जाजू, एक चावल के दाने पर नाम, 22 मसालों वाली पॉपकॉर्न, दिल्ली का घर संसार, काया वर्क, बॉम्बे की फैंसी चप्पल व जूते, बालाजी फेस पाउडर, मसूली पाक, बादाम पाक, कानपुर का लेदर पर्स एवं बेल्ट, आगरा की ज्वेलरी, बंगाल की ज्वेलरी, राजस्थान का चूड़ व मुखवास, शांति निकेतन बैग, लेडीज बैग, राजस्थान सॉफ्टी, राजस्थान फेंगसुई, मेरठ उत्तर प्रदेश के खादी कुर्ते एवं शर्ट, पानीपत के हैंडलूम की चादरें, बेडशीट व शूटिंग शर्टिंग और लुधियाने के कॉटन सॉक्स, दिल्ली की कैडीवेयर एवं पजल्स, बॉम्बे के फैंसी ज्वेलरी, बच्चों के झूले और भी अनेक ऐसी नायाब वस्तुएं जो आपका मन मोह लेंगी। तो आज ही एक बार जरूर आए। शिल्प महोत्सव मेला हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मैदान टीवीएस शोरूम के बाजू में बैतूल रोड पुरानी इटारसी। मेले का समय है दोपहर 12 बजे से रात्रि के 10 बजे तक। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल इटारसी। Admissions open for nursery boys and girls and for classes KG1 to 9th and 11th only for girls. The link for registration will be available online on our school official website www.sjcsitarsi.com from Tuesday 26th of December 2023. Streams offered for class 11th Science, Commerce and Arts. Subjects offered PE, IP, AI, Fine Arts, Marketing, Applied Maths. So stay tuned. St. Joseph Convent Higher Secondary School, Itarsi. Wish you a happy Christmas and prosperous. आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदोना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल
09893054377। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। माल गोदाम परिसर में हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों से मिलने के लिए एसडीएम और नगर निरीक्षक माल गोदाम पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि नया कानून अभी सरकार लागू नहीं कर रही है, उन्हें समझाइश देकर हड़ताल समाप्त करवाई। 3 दिसंबर को रेलवे माल गोदाम परिसर में नवनियुक्त एसडीएम टी प्रतीक राव और नगर निरीक्षक गौरव बुंदेला ने हड़ताल पर बैठे हुए सभी वाहन चालकों को बताया कि केंद्र सरकार ने इस हड़ताल को अभी रद्द कर दिया है और अभी इसे लागू नहीं किया जाएगा। आप भ्रमित ना हो, यह हर वाहन चालक के ऊपर दुर्घटना होने पर 7 लाख जुर्माना और 10 साल की सज़ा टू व्हीलर से लेकर बड़े से बड़े वाहन चलाने वाले चालकों पर लगेगा और अभी से रद्द कर दिया गया है। यह सिर्फ ड्राइवर के ऊपर ही नहीं, सब पर लागू होगा। इस अवसर पर इटारसी ट्रक ओनर एसोसिएशन वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल सिंह भाटिया ने इटारसी नगर के समस्त ड्राइवर से अपील की कि भ्रमित न हो, यह कानून बना नहीं है। केंद्र सरकार यह देश के हर उस नागरिक पर लागू करेगा जो गाड़ी चलाते समय दुर्घटना होने पर साबित होगा कि यह दुर्घटना एक घटना है, ना कि जानबूझकर की हुई दुर्घटना। लेकिन यह कानून अभी लागू नहीं होगा और यह देश के हर छोटे बड़े से बड़े वाहन पर लागू होगा। एसडीएम टी प्रतीक राव ने सभी ड्राइवरों से हड़ताल खत्म होने की सूचना दी और अपने अपने काम पर जाने का निवेदन किया, जिससे कि उनके परिवार का लालन पालन हो सके। इस अवसर पर इटारसी ट्रक ओनर वेलफेयर सोसाइटी के सभी सदस्य, मोटर मालिक सभी उपस्थित थे। सभी वाहन चालकों ने एसडीएम नगर निरीक्षक की बात सुनकर काम पर जाने की सहमति दे दी। केंद्रीय चीफ सेक्रेटरी श्री भल्ला ने आश्वासन दिया कि अगली जो भी बैठक होगी उसमें ट्रक यूनियन चालक यूनियन के केंद्रीय नेतृत्व के साथ बैठक कर उचित कानून लागू किया जाएगा। तृतीय अपर सत्र न्यायालय में सटीक पैरवी कर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित करवाने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक भूरे सिंह भदौरिया को नर्मदापुरम आईजी इरशाद वली ने प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया। आपको बता दें कि जब से श्री भदौरिया ने न्यायालय में अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक के रूप में जिम्मेदारी ली है, उसके बाद से कई मामलों में भूरे सिंह भदौरिया ने सटीक पैरवी कर पीड़ित को न्याय और दोषियों को सलाखों के पीछे भिजवाया है। इन सब मामलों में 3 अलग अलग मामलों में श्री भदौरिया ने पूरे सबूतों के आधार पर आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दिलाई है, जिसके बाद नर्मदापुरम आईजी इरशाद वली ने श्री भदौरिया को प्रशंसा पत्र देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। यह कोई पहला प्रशंसा पत्र नहीं मिला है, इसके पूर्व भी कई मामलों में दोषियों को सजा दिलाने के बाद नर्मदापुरम एसपी ने भी उन्हें प्रशंसा पत्र दे चुके हैं। देश भर में 1 जनवरी से ट्रक ड्राइवरों के साथ ही अन्य वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन उनके संगठन की हड़ताल 3 जनवरी को समाप्त कर दी गई। कृषि उपज मंडी में द ग्रेन मर्चेंट एंड सीड्स एसोसिएशन के द्वारा मंडी में नीलामी कार्य बंद रखने का आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन 3 जनवरी को ड्राइवर ऑन के संगठन के द्वारा हड़ताल समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया। इसके पश्चात उपज मंडी बुधवार 12 बजे के बाद नीलामी प्रारंभ कर दी गई। कृषि उपज मंडी में द ग्रेन मर्चेंट एंड सीड्स एसोसिएशन के द्वारा मंडी में नीलामी कार्य बंद रखने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, लेकिन 3 जनवरी को ड्राइवर ऑन के संगठन के द्वारा हड़ताल समाप्त करने का निर्णय ले लिया गया। इसके पश्चात कृषि उपज मंडी में बुधवार को दोपहर 12 बजे के बाद नीलामी कर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। देश भर में 1 जनवरी से ट्रक ड्राइवरों के साथ ही अन्य वाहनों के ड्राइवर हड़ताल पर चले गए, लेकिन उनके संगठन की हड़ताल 3 जनवरी को समाप्त कर दी गई। 67वीं राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका हॉकी प्रतियोगिता के प्री नेशनल कैंप के लिए इटारसी की हॉकी खिलाड़ी वैष्णवी दुंदुभी का चयन हुआ है। यह प्रतियोगिता कोडागु कर्नाटका में 4 से 8 जनवरी तक होगी। प्री नेशनल कोचिंग कैंप मंदसौर में चल रहा था। इस कैंप में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर ही वैष्णवी का चयन हुआ है। और आइए देखते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान मुस्कान संस्था में गर्भवती महिलाओं का हुआ गोद भराई कार्यक्रम। यात्रा के दौरान बुधवार को हुए 2 कार्यक्रम, जयस्तंभ पर हुआ समापन। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने कहा, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर निर्माण का जो प्रण लिया था वह 22 जनवरी को पूरा होने जा रहा है।
विकसित भारत संकल्प यात्रा के समापन अवसर पर विधायक ने कहा, कांग्रेस वोट की राजनीति करती है और हम संस्कृति और देश की। जो कांग्रेस नेता श्रीराम को काल्पनिक बताते थे, हमने उन सोनिया गांधी और खरगे को भी अयोध्या आने का न्योता दिया। अब वे घबरा रहे हैं, जाए या नहीं जाए। मौसम ने फिर दिए बदलाव के संकेत, आसमान में फैली धुंध, बड़ी ठंड। इटारसी और केसला में धान उपार्जन केंद्रों का कलेक्टर सुश्री मीना ने किया निरीक्षण। किसानों को कोई असुविधा न हो, समय पर किया जाए भुगतान। आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कर व्यवस्थित ढंग से की जाए धान खरीदी, कहा कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना ने। इटारसी वेडिंग इंडस्ट्री द्वारा किया गया महाकंबल वितरण। 3 जनवरी को समाप्त हुई ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल। इस बुलेटिन में इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।